Hello everyone. As per the UGC नेट syllabus for law student, हमारा ये जो थर्ड यूनिट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। फर्स्टली हम इसके सिलेबस देखेंगे। जो सिलेबस वो है हमारे पास, फर्स्ट टॉपिक है इसका इंटरनेशनल लॉ, डिफिनेशन, नेचर, बेसिस। सेकेंड टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। थर्ड टॉपिक है रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। फोर्थ टॉपिक है नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, IDPs। फोर्थ टॉपिक है और फिफ्थ टॉपिक है एक्स्ट्राडिशन एंड एसाइलम। सिक्स्थ टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स। सेवेंथ टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। एट्थ टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाइन्थ टॉपिक है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसके कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। टेंथ टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड चैलेंजेस। तो अब इसके लिए मेरे पास जो सोर्सेस है वो लाइक गूगल है और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बुक है जो विकी आहूजा की है, और ये रही वो बुक। अब हम देखेंगे कि हमें कैसे इन्हें डील करना है। फर्स्टली अगर हम किसी भी कंटेंट को अगर हमें प्रॉपरली समझना है तो पहले हमारे पास होनी चाहिए वोकैबुलरी नॉलेज, और फिर हमें ट्राई करना चाहिए कि उस कंटेंट को फर्स्ट रीडिंग में समझ ले। थर्डली हमें ये एक हैबिट मेंटली समराइज करने की एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए। फोर्थली वाइल रीडिंग हमें खुद से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते रहने चाहिए। अब हम देखेंगे एज पर आवर सिलेबस, हमारा जो सिलेबस है इंटरनेशनल लॉ एंड डिफिनेशन का, तो पहले तो ये रहा उसके कंटेंट जो हमें और इस बुक से देखने हैं। तो हमें इस बुक में इंट्रोडक्शन पार्ट, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकग्निशन, स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, protection of refugees. These are the parts that are specifically asked in your UGC NET syllabus of international law and इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आप चैप्टर 1 में देखोगे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आपको डिफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कोडिफिकेशन, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये देखना पड़ेगा। बाकी ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्किप इट। सेकेंड चैप्टर में आप जब देखोगे तो सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हमें इंटरनेशनल ट्रीटीज़ देखनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कस्टम्स देखने पड़ेंगे, मीनिंग ऑफ स्टेट्स देखना पड़ेगा, एलिमेंट ऑफ कस्टमरी लॉ देखना पड़ेगा, जिसमें कि हमें फर्दर जो एलिमेंट्स है कस्टमरी लॉ के वो एटिक्विटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टेट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस, ओपिनियन ज्यूरिस नेसेसिटीज़, और फिर हम उसमें डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड यूजेस देखेंगे, फिर लीडिंग केसेस देखेंगे, एंड देन कुछ जनरल प्रिंसिपल्स जो रिकग्नाइज्ड करती है सिविलाइज्ड नेशन उन्हें देखेंगे, फिर जुडिशियल डिसीजंस देखेंगे, फिर राइटिंग्स ऑफ ज्यूरिस्ट्स एंड इक्विटी देखेंगे, फिर एक्स एक्यू इट बोनो देखेंगे, फिर देखेंगे हम मॉडर्न सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या हो सकते हैं, जो आपका रिजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली है, रिजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनिलेटरल एक्ट्स है, स्टेटमेंट्स ऑफ स्टेट्स है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये रहा आपके सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के कंटेंट। थर्डली हमें
स्टेट को जानना होता है अच्छे से, तो स्टेट इज़ आल्सो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और एक और सिलेबस का पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, सो हमें इसे भी टच करना होगा। सो ये रहा, और बाकी ये जो पार्ट है ये सिलेबस में नहीं है, सो लेट स्किप इट। अब रिकग्निशन ऑफ स्टेट आप देखोगे तो सिलेबस में है। तो रीजन, अब देखो इसमें हमें सारे टॉपिक्स को नहीं कवर करना है, ये दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर। रीजन्स फॉर रिकग्नाइजिंग ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, सेकेंडली theories of recognition, constitutive, declarative theory, types of recognition, express recognition और implied recognition, फिर collective recognition को भी देख लेंगे, एंड देन इसी की गाइडलाइंस क्या है ऑन रिकग्निशन ऑफ न्यू स्टेट्स उसको देखेंगे। रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट डी फैक्टो एंड डी ज्यूरी रिकग्निशन देखेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन डी ज्यूरी एंड डी फैक्टो रिकग्निशन देखेंगे। स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन में आप देखोगे नेशनैलिटी प्रिंसिपल एक टॉपिक है, उसको कवर करना पड़ेगा, एंड फिर एक्स्ट्राडिशन एक टॉपिक है, उसे कवर करना पड़ेगा। फिर एक्स्ट्राडिशन एंड ह्यूमन राइट्स है, उन्हें देखना पड़ेगा। अब फिर स्टेट, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो हम इसे स्किप कर देंगे। ये सारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, सो हम इसे स्किप कर देंगे। ये भी सारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, सो हम इसे स्किप कर देंगे। अब देखो जो सिलेबस का पार्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो हम इसमें वापस से देखेंगे कि प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल यूनियंस क्या है, प्राइवेट इंटरनेशनल यूनियंस क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल यूनियंस क्या है। फिर यूनाइटेड नेशन और उसकी ऑर्गन्स को देखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि पर्पज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्या है, मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन कौन है, फिर सस्पेंशन एंड एक्सक्लूजन। फिर जो ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के, जैसे जनरल असेंबली हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल हुआ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हुआ, ट्रस्टीशिप काउंसिल हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हुआ, सेक्रेटेरिएट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूएन चार्टर एंड अदर ट्रीटीज हुए, इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। एंड देन आफ्टर फिर ये चैप्टर भी हमारे काम का नहीं है, तो इसके स्किप कर देंगे। फिर ये चैप्टर भी हमारे काम का नहीं है, तो इसे भी स्किप कर देंगे। एंड देन ये चैप्टर भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इसको भी स्किप कर देंगे। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट के लिए। तो हम इसमें भी इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, उसको देखेंगे। फिर उसमें कुछ कन्वेंशंस है, जेनेवा कन्वेंशंस एंड उसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स। आप जब सिलेबस में ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें मिलेगा, तो इसमें मीनिंग देख लेंगे थोड़ा। फिर जेनेवा कन्वेंशंस 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, और फिर जेनेवा कन्वेंशंस 4th में क्या हुआ, फिर उसके एडिशनल 2 प्रोटोकॉल देख लेंगे, और ये सारे भी पार्ट है सिलेबस का। सो अब फिर अगेन ये दीज आर द चैप्टर विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सो हम इसको भी स्किप कर देंगे। अब आते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजीज़। सो रिफ्यूजीज़ भी एक टॉपिक है जो सिलेबस में है नेट के, तो हम इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे थोड़ा, और मीनिंग ऑफ रिफ्यूजी क्या होता है, और जिसमें आप स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, 1951 के कन्वेंशन में क्या हुआ, और 1967 का प्रोटोकॉल क्या था, बैंकॉक का प्रिंसिपल्स क्या था, OAU कन्वेंशन क्या है, कार्टेजेना डिक्लेरेशन क्या है। उसके बाद ये सारे पार्ट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब फिर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को भी देखना होता है हमें, एसाइलम सीकर्स कौन है, माइग्रेंट्स, इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स एंड रिफ्यूजीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। रिफ्यूजीज़ लॉ, फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है, रिफ्यूजी लॉ, ह्यूमन
राइट्स लॉ क्या है, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन इन इंडिया क्या है, ये सारे पार्ट्स हमें देखने पड़ेंगे फर्दर। सो आज हमने ये देखा कि हमें हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। एक बार और आप सिलेबस देख लो ताकि आप फुल सही से देख पाओ। देखो यूजीसी नेट की लॉ के सिलेबस में था हमारा इंटरनेशनल लॉ, उसके डिफिनेशन, नेचर, बेसिस, फिर सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ थे, रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स से, गवर्नमेंट्स था, नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज, इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, एक्स्ट्राडिशन एंड एसाइलम था, यूनाइटेड नेशन और उसके ऑर्गन थे, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये हमने अभी कवर नहीं करा है, कंटेंट में हमें मिला नहीं है। WTO था, उसको भी हमें गूगल करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है, ये सब है।